क्या आपने कभी सोचा है कि 48 सवाल हल करने वाला बच्चा पास हो जाए और 142 लाने वाला बच्चा बाहर रह जाए? यही सवाल आज झारखंड के हजारों छात्र सड़कों पर पूछ रहे हैं। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जब बच्चे संविधान मार्च निकाल रहे थे, तब दिल्ली में एक मंत्री का इस्तीफा पूरे देश की सुर्खियों में बन रहा था। लेकिन रांची के बच्चों की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड, दिल्ली और पंजाब के पेपर लीक स्कैंडल की पूरी कहानी। तीनों राज्यों की तुलना करेंगे। जेपीएससी हो या जेएससी, नीट हो या फार्मास्यूटिक परीक्षा, कौन सी परीक्षाएं धाराशाही हुई? क्यों मांग रहे हैं बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा? और क्या पंजाब में भी वही कहानी दोहराई जा रही है? नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। जो भी बातें होगी सच के साथ होगी। चलिए शुरू करते हैं। 2 जुलाई 2026 झारखंड के लोक सेवा आयोग ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। 103 सीटों के लिए 204 उम्मीदवार पास हुए। पास होने का कट ऑफ था 144 नंबर, लेकिन सोशल मीडिया पर एक और OMR सीट वायरल हुई। दावा किया गया है कि इस सीट में पहले पेपर के सिर्फ 48 सवाल हल थे, फिर भी यह उम्मीदवार पास दिखाई गई। यहीं से शुरू हुआ वो तूफान जो आज तक थमा नहीं। रांची के छात्र ने देवेंद्र नाथ मेहता ने 22 जुलाई को हजारों छात्रों के साथ प्रदर्शन किया। 29 जुलाई को जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक संविधान मार्च निकाला गया, लेकिन पुलिस बैरिकेड लगाई खड़ी थी। बच्चों के बीच फंसे रहे अल्बर्ट एक्का कौन थे? झारखंड के आदिवासी जवान जो देश के लिए शहीद हुए और परमवीर चक्र पाए। जयपाल सिंह मुड्डा कौन थे? संविधान सभा के सदस्य। दो ऐसे नाम जिनके बीच आज झारखंड के बच्चे फंसे पड़े हैं। अब कहानी थोड़ी गहरी होती है। झारखंड में परीक्षा का डाटा संभालने का काम एक निजी कंपनी के पास था। TASR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, छोटा नाम, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसी कंपनी को गड़बड़ी और पेपर लीक कराने के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। मतलब इसके अब कोई काम मत दो। यह भरोसे के लायक कंपनी नहीं है। लेकिन एक ही राज्य में 2 आयोग हैं। एक कहता है कि यह कंपनी भरोसे के लायक है, दूसरी उसी को लाखों बच्चों के भविष्य की चाबी थमा रहे हैं। यही से सवाल उठता है, किसने लिखा कि इसी को काम दे दो? उस कागज पर किसके दस्तखत है? अब एक और खुलासा। जनवरी 2026 में कर्नाटक से एक शिकायतकर्ता ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एगल संगते को एक विस्तृत शिकायत पत्र भेजा। इस पत्र में ना तो केवल धांधली के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी, बल्कि पूरे सिंडिकेट के नाम, पद में और मोबाइल नंबर तक उजागर किए गए। इनमें से एक नाम था अभय तिवारी। जनवरी में नाम समेत शिकायत आई, लेकिन अप्रैल में परीक्षा हुई, जुलाई में नतीजा आया और कुछ भी नहीं हुआ। 21 जुलाई को CDI ने छापा मारा। उसी रात जेपीएससी अध्यक्ष एल संगते का इस्तीफा आया। 6 महीने वो चिट्ठी दबी रही और 6 घंटे में इस्तीफा निकला। 21 जुलाई की रात से झारखंड की राजनीति गर्मा गई। CID और रांची पुलिस ने जेपीएससी कार्यालय सहित 8 ठिकानों पर छापेमारी की। जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रण श्वेता गुप्ता गिरफ्तार की गई। परीक्षा आयोजित कराने वाले एजेंसी TDAP के निर्देशक सहित कई कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। कुल 10 गिरफ्तारियां हुई है। इनमें आयोग में परीक्षा काम देखने वाले अफसर, कंपनी का मालिक, कर्मचारी, एक बड़े अफसर की PA और कुछ बिचौलिए बताए जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, गिरफ्तारी का मतलब आरोप होता है, दोषी साबित होना। और सवाल यह है कि 19 दिन पहले तक ये कहां थे?
नतीजा 2 जुलाई को आया। 21 की रात इस्तीफा हुई। छापा, FIR, गिरफ्तारी, जांच टीम, सब 19 दिन में हुआ। यह तेज है, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 19 दिन पहले तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। मांग सीधी थी, JPSC पर पेपर लीक मामले की CBI जांच हो और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता अमित मंडल ने कहा, JPSC हो या JSSC सीधा मुख्यमंत्री जी की ही अंडर आता है। कार्मिक विभाग की ये दोनों शाखाएं हैं। जिस हिसाब से JPSC और JSC में धांधलियां हुई है, वो सीधा सीधा प्रमाणित करता है कि CAO इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि आपने जानबूझकर वहां पर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को एग्जाम करवाया। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्या बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है? केंद्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। नीट UG पेपर लीक के मामले में CBI जांच हुई, परीक्षा रद्द हुई, दोबारा तारीख आई। तब बीजेपी कह रही है कि जहां जहां विपक्ष के सरकारें हैं वहां भी वही पैमाना लागू होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का जवाब है कि 5 साल से हेमंत सोरेन की सरकार से और इस दौरान लगातार आंदोलन होते रहे, यह कल की बात नहीं है। अब रुकिए, यहीं से झारखंड के बच्चों का सवाल शुरू होता है। सर, दिल्ली में जो पैमाना लागू हुआ वो झारखंड में क्यों नहीं? दिल्ली में मंत्री चला गया, झारखंड में क्यों नहीं? हम भी जंतर मंतर पर बैठे, आंदोलन का हिस्सा बने, सबने साथ मिलकर उस सरकार से कुर्सी छीन ली जिसके बारे में इतिहास था कि ये झुकते नहीं। लेकिन आंदोलन तो हम भी झारखंड में कर रहे हैं। सर, हमारे यहाँ भी 10 गिरफ्तारियां हुई है, 9 परीक्षाएं रुकी पड़ी है, यहाँ भी बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। यहाँ भी माँ बाप के गहने, पिता के मेहनत, माँ के आंसू, बच्चों की मेंटल और फिजिकल हरासमेंट, सब कुछ हो रहा है। तो अगर दिल्ली में मंत्री चला गया तो झारखंड में क्यों नहीं? ध्यान दीजिए, यह सवाल सिर्फ झारखंड का नहीं है, यह सवाल हर उस राज्य का है जहां विपक्ष की सरकार है। पंजाब में हरजोत सिंह वैस का इस्तीफा क्यों नहीं? झारखंड में हेमंत सोरेन का इस्तीफा क्यों नहीं? क्या पैमाना बदल जाता है? जब सरकार बदलती जाती है, कहानी पंजाब तक पहुंचती है, तब पंजाब में फार्मास्यूटिक ऑफिसर्स की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे। 454 पोस्ट के लिए परीक्षा हुई थी। पुलिस ने 28 छात्रों को गिरफ्तार किया, 7 साझीकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया जो हाईटेक गैजेट्स के इस्तेमाल से प्रश्न पत्र को बाहर भेजने का साजिश कर रहे थे। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह वैस का नाम सामने आया। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दे, लेकिन आम आदमी पार्टी का जवाब है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमारे सरकार को बने हुई 2.5 साल हुई है, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हमें 2 जगह में चीटिंग की रिपोर्ट मिली है, लेकिन पेपर लीक नहीं हुए। हमने 10 मिनट के अंदर कार्रवाई की और चीटिंग गैंग को पकड़ लिया। लेकिन विपक्ष कहता है कि पंजाब में पिछले कई सालों में से 10 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। फार्मेसी का पेपर, ADO का पेपर, ग्रुप B परीक्षा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर दावा किया था कि अगर पंजाब में पेपर लीक होता है तो वो अपने मंत्री से इस्तीफा लेंगे। अब विपक्ष पूछ रहा है कि क्या वक्त आ गया है उस वादे को याद करने का? अब आते हैं झारखंड के उन परीक्षाओं पर जिन पर सवाल उठ रहे हैं। JSC CAL परीक्षा 2023 में JSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के बाद पेपर लीक के आरोप लगे। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की गई। JPSC सिविल सेवा परीक्षा, JPSC की संयुक्त सिविल सेवा
प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र की सुरक्षा और पेपर लीक के आरोप लगे। सीआईडी की एसआईटी जांच कर रही है। जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में परीक्षा माफिया और साल्व गैंग के जरिए धांधली और पेपर लीक के आरोप सामने आए। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जेएससी 10वीं परीक्षा बोर्ड ये भी लीक हुआ। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की 10वीं बोर्ड परीक्षा में हिंदी और विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुए। जांच के बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा कराया गया। नीट यूजी परीक्षा, राष्ट्रीय स्तर की नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच में झारखंड के हजारीबाग में देवघर का नाम सामने आया। सीबीआई जांच में राज्य से जुड़ी कई अहम सुराग मिले। इतना ही नहीं, जेपीएससी ने कुल 9 परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी थी। इनमें 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती, सहायक वन संरक्षण भर्ती, झारखंड पात्रता परीक्षा, संयोजना प्रबंधक भर्ती, सिविल जज, मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, एपीपी भर्ती शामिल है। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है। पहली और दूसरी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी केस दर्ज हुआ था। 7 जुलाई 2012 को 32 लोगों पर केस हुआ था। सीबीआई ने पूरे 12 साल जांच की। चार्जशीट आई तो 70 आरोपी थे। उस वक्त के अध्यक्ष तक का नाम था, लेकिन एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार कर्मचारी पर केस चलाने के लिए सरकार से लिखकर इजाजत लेनी पड़ती है और वहीं पर फाइल लटका दी गई। जून 2026 की खबर है कि उस केस के 31 आरोप 1.5 साल बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। जो जेल गए थे अध्यक्ष समेत वे सब जमानत पर बाहर हैं। सीबीआई को यह भी मिला कि कंपनी मनमाने तरीके से चुनने का खेल पहली परीक्षा के समय से चालू था। 20 साल से यहाँ सब बदला, सरकार बदली, पार्टी बदली, अध्यक्ष बदले, लेकिन कंपनियां चुनने का तरीका बदला अब तक एक और पल्लू। दिसंबर 2024 में जेएसएससी की गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर रांची में लाठीचार्ज हुआ। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को उठाया गया। फरवरी 2024 में 15 नाम और करीब 4000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा हुआ। यानी छात्र अगर प्रदर्शन करे तो उस पर मुकदमा झटपट हो जाता है, लेकिन धांधली करने वाले ऊपर 14 साल में मुकदमा नहीं चलाता है। यही से बच्चा गुस्सा समझ सकता है। झारखंड कांग्रेस ने नेता कह रहे हैं कि झारखंड में जिम्मेदारी तय कर दी गई है। गड़बड़ी सामने आते जांच बैठ गई, अध्यक्ष चला गया, इस्तीफा ले लिया गया, कंपनी पर कार्रवाई हुई, उनकी बात में दम है। लेकिन सवाल यह है कि 17 साल के पाप धोने के लिए यह काफी है। गिरफ्तारी 7 नहीं 10 हुई है, पहली बात। दूसरी चीज, जिन्होंने अपनी ही जांच का ताजा आंकड़ा नहीं पता, वो जवाबदेही की बात कर रहे हैं। और तीसरी चीज, जवाबदेही का अब तो नया पैमाना बना है, मंत्रियों को लेकर वो क्यों नहीं है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सवाल सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता से है। राहुल गांधी ने पेपर लीक पर सबसे ऊंची आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे, संसद में आवाज उठाई, मंत्री की कुर्सी पर सवाल उठाया, लेकिन प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा। लेकिन झारखंड की और राज्य है जो कांग्रेस के गठबंधन का राज्य है। राहुल गांधी से सवाल है कि आप झारखंड पर खामोश क्यों है। प्रियंका गांधी भी लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन क्या यह आवाज झारखंड के बच्चों तक नहीं पहुंच रही। छात्रों का सवाल है कि दिल्ली में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेता लोग वो अपने राज्य में नहीं देख पा रहे हैं। क्या बच्चों को देखने का नजरिया इस बात से तय होगा
कौन बीजेपी शासित राज्य का है, कौन कांग्रेस का है, कौन आम आदमी पार्टी का है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भावनाओं सबसे गहरी है। बाबा साहब अंबेडकर और जयपाल सिंह मुड्डो दोनों उसी संविधान सभा में बैठे थे। इन दिनों की पूरी लड़ाई सिर्फ एक ही बात पर थी कि परीक्षा वो दरवाजा है जिसमें सबसे नीचे खड़ा आदमी भी ऊपर आ सकता है। बस शर्त यह है कि दरवाजा ईमानदार हो। आज उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर के साथ बैठने वाले व्यक्ति के राज्य में लोग कह रहे हैं कि उस दरवाजे पर ताला लगा दिया गया है। वो राज्य जहां की बड़ी आबादीवासी दलित और पिछड़े घरों से आती है और देश की सारी राजनीति पार्टियां जो दलित पिछड़े आदिवासियों तक जिक्र करती है, आज उसके मुंह में दही क्यों जमा है? आज उनकी आवाज क्यों गायब है? नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? जंतर मंतर पर वो जो हजारों युवा थे उनको यह क्यों नहीं दिखा रहा है? अब आते हैं उन मांगों पर जो छात्र ने रखी है। पहली मांग, कटाव छाप दिया जाए, हर बच्चों का नंबर डाल दिया जाए। दूसरी मांग, OMR सीट अपलोड कर दी जाए। तीसरी मांग, ब्लैक लिस्ट कंपनी को काम देने वाली फाइल सामने लाई जाए, उस कागज पर किसके दस्तखत है। चौथी मांग, जो पुराने केसेस कोर्ट में अटके हैं उनमें मुकदमा चलाने का परमिशन आज ही निकाली जाए। पांचवी मांग, जिन परीक्षाओं पर सवाल है उनकी CBI जांच की जाए, जो नतीजे शक में है वो रद्द हो जाए। इनमें से कोई मांग सरकार गिराने वाली नहीं है, सब की सब एक प्रिंटर से भी पूरी हो सकती है। 29 जुलाई को झारखंड संयुक्त संघर्ष मोर्चों की तरह से मार्च था। अगला कदम यह है कि 6 अगस्त को विधानसभा को घेरा होगा। डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी JKLM ने भी इसे समर्थन किया है कि मानसून सत्र में आंदोलन करेंगे। शुभंकर मिश्रा जी ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि बीते 24 घंटों में उनके पास 1000 से भी अधिक मैसेज और मेल आए हैं झारखंड के बच्चों के, जिन्होंने कहा है कि सर कोई सुन नहीं रहा है, आप हमारी आवाज सुन लीजिए। दिल्ली में जो हुआ वो सब देख रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? हमारा देश सिर्फ दिल्ली तक है क्या? झारखंड, पंजाब, बिहार के बच्चों के इस देश का हिस्सा नहीं है? कई बार यही बच्चे गाली देते हैं कि आप उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम ना लेफ्ट है ना राइट है, जहां पर देश की हित है वही हमारी खबर राइट है। पर अब कहानी उस मोड़ पर जहां पंजाब और झारखंड की तुलना की जा रही है। पंजाब में बीजेपी कह रही है कि जब धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी बनती है तो इस्तीफा मांगा जा रहा था। ऐसे में जहां कहीं भी विपक्ष की सरकारें, वहां भी अगर इस तरीके की घटना हुई तो वहां भी पैमाने लागू होना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। झारखंड में कांग्रेस कह रही है कि जिम्मेदार तय कर दी गई है, अध्यक्ष चला गया है, जांच चल रही है। लेकिन छात्र का सवाल यही है कि जो दिल्ली में पैमाना लागू हुआ वो क्यों नहीं है? अब तक रिपोर्ट में कोई कोर्ट का ताजा ऑब्जेक्शन सामने नहीं आई है, लेकिन पुराने मामलों में हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द कराने के आदेश दिए हैं। 2023 में JSC-CL परीक्षा के मामले में हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द कराया, दोबारा आयोजित कराने का आदेश दिया था। झारखंड सरकार की तरफ से आधिकारिक जवाब अभी भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जांच चल रही है और जिम्मेदारी तय की गई है। JPSC के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, CID जांच चल रही है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हमें कुछ सवाल खुद से पूछना चाहिए। पहला सवाल, क्या 48 सवाल हल करने वाला बच्चा सच में पास हो सकता है? अगर हाँ तो सिस्टम में क्या गड़बड़ है? अगर नहीं तो कौन जिम्मेदार है? दूसरा सवाल, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम क्यों दिया गया है? उस फाइल पर किसके दस्तखत है? तीसरा सवाल, 6 महीने से चिट्ठी दबी थी,
6 घंटे में इस्तीफा आ गया। आखिर क्या चीज ने इतनी तेजी से लाई? चौथा सवाल, दिल्ली, पंजाब और झारखंड में क्या अलग अलग पैमाना है या फिर राजनीति सच में बच्चों के भविष्य से ऊपर है? पांचवा और आखिरी सवाल, बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि सबसे नीचे खड़ा आदमी भी परीक्षा के जरिए ऊपर आ सके। क्या आज वो दरवाजा बंद हो गया है? 29 जुलाई की दोपहर रांची के अल्बर्ट चौक पर एक बच्चा खड़ा है, उसके हाथ में एक प्ले कार्ड है, लिखा है 48 सवाल 144 नंबर। एक ऐसा गणित है, वो कहता है सर दिल्ली में मंत्री चला गया, झारखंड में क्यों नहीं? हमारे यहाँ भी 10 गिरफ्तारियां हुई है, 9 परीक्षाएं रुकी पड़ी है, यहाँ भी बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमारे माँ बाप के गहने, पिता की मेहनत, माँ के आंसू, बच्चे के मेंटल और फिजिकल हरासमेंट सब कुछ हो रहा है। तो अगर दिल्ली में मंत्री चला गया तो झारखंड में क्यों नहीं? पंजाब में भी यह सवाल, हरजोत सिंह वैस का इस्तीफा क्यों नहीं है? क्या पैमाना बदल जाता है जब सरकार बदलती है? वो रुकता है फिर कहता है सर हमारा सवाल सीधा है, कटाव छाप दीजिए, OMR सीट अपलोड कर दीजिए, ब्लैकलिस्ट कंपनी को काम देने वाली फाइल सामने लाए, बस इनमें से कोई मांग सरकार गिराने वाली नहीं है। सब की एक फिल्टर भी पूरी हो सकती है। फिर वो चला जाता है भीड़ में, हजारों बच्चों की भीड़ में, जिनमें से हर एक के मन में वही सवाल, क्या इसकी आवाज सुनी जाएगी? क्या उसका भविष्य सुरक्षित होगा या फिर वो 48 सवाल हल करने वाला बच्चा हमेशा के लिए 142 नंबर वाले बच्चों की जगह ले लेगा? यही सवाल है जो आज झारखंड, दिल्ली और पंजाब के हर कोने में गूंज रहा है। यही सवाल है जो हमें सबको पूछना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएगा।